So, how are you students? In today's lecture, oxidation of alcohol. तो बेटा चलो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। आज का पूरा सेशन वो स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस ये चीज पहले समझ लो, उसके बाद आएगा, पहले ये चीज समझ लो, उसके बाद आएगा सबसे बढ़िया चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बेटा वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के। पहला टाइप आएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आप पढ़ाई करोगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। बहुत आसान है आज का चैप्टर, देखना आज का जो थियरी है बहुत ही आसान है। KMnO4। दूसरा आएगा H2CrO4। ये कैसे बनाया जाता है? तो CrO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनाया जाता है और इसे जॉन्स रिएजेंट भी कहा जाता है। तीसरा आएगा K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चौथा आएगा CrO3 इन एसिडिक मीडियम। तो ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे मैं बॉक्स बना देता हूं, आप लोगों को ये चीज कमेंट बॉक्स में लिखनी है ताकि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने होते हैं और किस टाइप्स के होते हैं वो एक बार प्रिपेयर हो जाए। चलो दूसरा एक बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं? तो पहला आएगा जो आप ट्राई करोगे CrO3 एनहाइड्रस। दूसरा आएगा कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तीसरा आएगा PCC, जिसे बोला जाता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। ये क्वेश्चन एक बार जीएसबी के एमसीक्यू में एंड बुचकैट में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ये हो गया आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टेबल। ये दो टेबल जिसके प्रिपेयर ना बेटा, उसका पूरा थियरी बहुत ही बढ़िया रेडी हो जाएगा। चलो थियरी कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। आप क्या पढ़े हो? अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन लगवाया तो आपको ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा देखना है। इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा एल्डिहाइड, इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा कीटोन, एंड इसके ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होगा तो सबसे बढ़िया हो गया, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अभी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन लगाओगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर तो हो ही नहीं रहा था। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो कि पूरा थियरी कंप्लीट हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल टू डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोला जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
एंड अल्कोहल टू ओनली एल्डिहाइड इसे बोला जाता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, जब भी आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे तो आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाओगे, और जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे तो आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाओगे। ये चीज क्लियर? सबसे पहले तो बताओ मुझे, ये चीज क्लियर हो गई? ओके, बढ़िया है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन, पहला, दूसरा और तीसरा रिएक्शन। 3 रिएक्शन देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया CH3, ये आ गए 2 हाइड्रोजन, ये उसके पास का OH ग्रुप। चलो दूसरा एक बनाते हैं, CH3 CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन, उसके पास OH, यहां पर आएगा तीनों और सिर्फ कार्बन, और ये आ गया, मतलब ये आपका क्या है, तो ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। अभी आप ध्यान से देखो, आपको लगवाना है ऑक्सीडेशन। आपने यूज किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में यूज करूंगा KNO4 इन एसिडिक मीडियम। ये मैंने सब जगह पर यूज किए। अब देखना आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है। आपको करना होता है OH का बॉन्ड ब्रेक करना है। दूसरा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, उसके साथ का हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी एक अल्फा H को रिमूव कर दो तो 2 बॉन्ड ब्रेक करना रहता है, एक C एंड H के बीच का, दूसरा O एंड H के बीच का। तो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट मायोजीन यानी CH3CH डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड। समझ रहे हो? अगर आपने इसको फिर से ऑक्सीडाइज करवाना नहीं है, वो हो ही जाएगा क्योंकि तो ऑलरेडी रिएक्शन में प्रेजेंट ही था, और ये इसका तो फंक्शन ही है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना, KNO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आपको मिलेगा यहां पर एसिडिक एसिड CH3COOH। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसका मतलब निकलकर ये आया, जो सबसे बढ़िया चीज है, यहां पर पूरी जो गेम है ना वो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से आ रही है। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसलिए आपको 2 प्रोडक्ट मिला। यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये आपका अल्फा C, ये आपका एक ही अल्फा H, मतलब यहां पर एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा। एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करो, बाकी का आप अपने आप से देखो। Cl3Cl3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोला जाएगा एसीटोन। फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, और इस केस में तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। पर कई बार होता क्या है, जो रिएक्शन होता नहीं ना, वो करवाने में हम लोगों को बहुत मजा आता है। अभी आप लोगों को दिमाग में आ गया सर इसका रिएक्शन करवाओ, कुछ भी करो। तो देखो बच्चों, अगर आपका इसको रिएक्शन करवाना है तो आपको टेम्परेचर एलिवेटेड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा KNO4 का। अगर ये ले लिया तो आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। रिएक्शन बुक में नहीं दिया गया ये वाला, इसलिए हम ये प्रोडक्ट अभी सॉल्व नहीं करने वाले। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ाई करोगे तब ये चैप्टर में, मतलब वहां पर हम एक बार ये सॉल्व कर देंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करने वाले हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो
सो अभी हम लोगों ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करके पार्शियल ऑक्सीडेशन। चलो वो चीज हम लोगों को देखना है। हम लेने वाले हैं पहले केस में CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अभी मैंने यहां पर यूज कर दिया CrO3 को एनहाइड्रस, मतलब उसके पास प्रोटॉन का कोई सोर्स नहीं है और मैंने CrO3 को ले लिया। तो जैसे आप जानते हो कि CrO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है, आगे का ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है। तो ये बॉन्ड निकालो, ये बॉन्ड निकालो, तो CH3CH डबल बॉन्ड को एसिटाल्डिहाइड, बात खत्म। उसके आगे का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वीक है। दूसरा, अगर आप लोग ले रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल, ये चीज समझने वाली है बेटा, आप ध्यान से समझो, ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है, इसे ध्यान से समझो। अगर आप लोग यहां पर एनहाइड्रस CrO3 ले रहे हो या फिर CrO3 एसिडिक मीडियम में ले रहे हो, ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कुछ भी लोगे, स्ट्रॉन्ग लोगे या फिर वीक लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट कीटोन पे रुक जाएगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बेटा जो पॉसिबल ना हो। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आप कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करवाओगे पॉप-ऑफ रूल से, पर वो हम देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि यहां पर होगा क्या, ये बॉन्ड निकला, ये बॉन्ड निकला, तो CH3 बचा, C बचा, नीचे CH3 बचा। अब यहां पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ गया, मतलब आपके पास एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। उसके आगे का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, उसके आगे का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। समझ लिए? इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है और आप कुछ भी यूज कर रहे हो, वीक यूज करोगे या फिर स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलने वाला है। तीसरा रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, CH3CH3 CH3 यहां पर OH, यहां पर आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने लिया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ले रहे हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 को एनहाइड्रस मीडियम पानी के बिना ले लिया। CrO3 को आप CH2 में ले लो या फिर कोई भी मीडियम में ले लो, पानी नहीं लेना है। याद रखना है CrO3 को आप कोई भी मीडियम में ले लो, पानी नहीं चाहिए, प्रोटॉन नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। अभी आगे ही आप लोग पढ़ के आए कि ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर एलिवेटेड करवाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन भी चलेगा आगे। पर वो कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर और कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 का यूज करवाओगे। तो ये हो गया पार्शियल ऑक्सीडेशन। दूसरा मैं आपको जॉन्स ऑक्सीडेशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद कॉपर एंड PCC का यूज करेंगे। हाँ बच्चों, वो चीज भी याद रख लीजिए और उसे डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनहाइड्रस CrO3 नहीं यूज करना है तो आप PCC का भी यूज कर सकते हो, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। अगर PCC का यूज किया तो भी आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और एसिटाल्डिहाइड में प्रोडक्ट रुक जाएगा, उसके आगे और ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम वही तरीके से आप PCC का यूज कर सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कॉपर के केस में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यहाँ से निकल के आ रही है, तो प्लीज लेक्चर को एंड तक देखते रहो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। हो गया? चलो फटाफट अब हम सॉल्व करेंगे कॉपर के लिए।
स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान से, पहला रिएक्शन CH3CH2OH के लिए, दूसरा रिएक्शन CH3CCH3HOH के लिए, और तीसरा रिएक्शन CH3CCH3 थर्ड मिथाइल अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। अभी ध्यान से देखते जाओ। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, ये बुक में सेपरेटली दिया गया है इसलिए हम उसे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। कॉपर को यूज करेंगे 573 कैलोरी पर, कॉपर को यूज करेंगे 573 कैलोरी पर, यहां पर भी कॉपर को यूज करेंगे 573 कैलोरी पर। आप जानते हो कि कॉपर 573 कैलोरी पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट देगा। ये चीज तो सबके लिए सही है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा इसका, CH3CHO, जिसे बोला जाता है एसिटाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम बनेगा इथेनॉल, याद रखना बेटा। इसके केस में क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड निकलेगा, ये वाला बॉन्ड निकलेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जिसे बोला जाएगा एसीटोन, कीटोन। पर जो सबसे बढ़िया वाला रिएक्शन है ना, ये तीसरा वाला रिएक्शन था जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर रहा, ध्यान से देखना। यहां से OH जाएगा, ये कार्बन या फिर ये कार्बन या फिर ये कार्बन, तीनों में से कोई भी एक कार्बन लेना, फिर से ये कार्बन या फिर ये कार्बन या फिर ये कार्बन, कोई भी बीटा वाला कार्बन निकाल दो, कोई भी बीटा वाला कार्बन पकड़ लो, वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो। मैं इस से डील करने वाला हूं, ध्यान से देखना। CH3CCH3 OH गया, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, OH और H रिमूव हो गया H2O की फॉर्मेट से, और यहां पर बना डबल बॉन्डेड CH2, मतलब आपके पास तो भैया अल्कीन आया, अल्कीन आया। ये सबसे बढ़िया बात होती है, आपके पास क्या निकल कर आया, यहां पर अल्कीन निकल कर आया। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक यहां पर खत्म। अभी देखो, आपको एक चीज करनी है बेटा, कि इस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज करना। हाँ, मैं वो चीज भी आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने इस रिएक्शन पर यूज किया होता जॉन्स रिएजेंट को। अब जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, आप अभी देख के आए। जॉन्स रिएजेंट होता है H2CrO4। वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है CrO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालकर। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जॉन्स रिएजेंट तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको देगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन देगा तो CH3COOH का प्रोडक्ट देगा, एसिटिक एसिड का। ये चीज याद रखना है। अभी मैं आपको एक सबसे बढ़िया वाला चीज समझाने जा रहा हूँ, जो आपके बुक में दिया गया है पैराग्राफ में। जो लोग अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, जब अल्कोहल बॉडी में जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड के फॉर्मेट्स पर जब इथेनॉल के साथ थोड़ी मात्रा में मिथेनॉल को ऐड कर दिया जाए तो उसे डीनेचुरल स्पिरिट बोलते हैं। याद रखना, उसे डीनेचुरल स्पिरिट बोला जाता है। कहाँ लिखे, अब ये जो डीनेचुरल स्पिरिट होता है उसमें तो मिथेनॉल भी है। बॉडी में जाके क्या होगा, बॉडी में जाके मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा मिथेनॉइक एसिड पे, जो टॉक्सिक होता है, जिससे आप ब्लाइंडनेस आ सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो जब ये होता है प्रॉब्लम, ये टॉक्सिन का प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो उनको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है इथाइल अल्कोहल्स के, ताकि वो जो
उसका जो ऑक्सीडेशन का टाइम है वो आप बढ़ा सको। तो इतनी चीज याद रखनी है। ये जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया बच्चों, वो टॉपिक आपकी बुक में छोटे एक पैराग्राफ में दिया गया है, एक बार ध्यान से देख लेना। पूरा लेक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल कर एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, बाकी डिसलाइक करना। थैंक यू बेटा, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।